बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। द क्वेश्चन बोल रहा है द लार्सन वेट ऑफ ए सॉलिड व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड at 0 degree Celsius at W naught and at T degree Celsius at W. If the coefficient of volume expansion of the solid and the liquid to be gamma S एंड गामा एल। देखिए आपके पास सॉलिड के लिए दिया गया है गामा एस, इसके लिए दिया गया है गामा एल रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि इसका जो वेट होगा किसी टाइम टी पर, सॉरी किसी टेम्परेचर टी पर किस पर डिपेंड करेगा। अब देखो ज़रा, अगर हम जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपन ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल principle loss in weight equal to weight of displaced liquid, then change in volume at टेम्परेचर T। अब देखिए डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, VO गामा S डेल्टा T, या फिर डेल्टा T का वैल्यू मैं ले लेता हूँ T। तो आएगा मेरे पास डेल्टा V इक्वल टू VO गामा S T। क्लियर है। अब देखो जरा, अगर अपन बात करें, ये तो मैंने किसके लिए बात कर ली, सॉलिड के लिए बात कर ली, चेंज इन वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, बट किसका वॉल्यूम अपन बात की यहाँ पे, सॉलिड की। अब देखिए जरा, अगर मैं आगे देखता हूँ, नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू D नॉट 1 प्लस गामा L इंटू T। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो वेट दिया गया था इनिशियली वेट होगा W नॉट इक्वल टू V नॉट D नॉट G, जहाँ V नॉट इनिशियल वॉल्यूम, D नॉट इनिशियल डेंसिटी, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट टेम्परेचर T पर W1 इक्वल टू V1 D1 G। अब देखिए V1 की बात करें तो क्या लिख सकता हूँ मैं, VO 1 प्लस गामा S इंटू T डिवाइड बाई इंटू D1 की बात करें तो 1 डिवाइड बाई या D डिवाइड बाई आपके पास दिया गया है कितना, 1 प्लस गामा L T इंटू G। ठीक है, 1 प्लस गामा L T इंटू G। अब देखिए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ W1 इक्वल टू, मेरे पास जो निकल के आ रहा है V नॉट D नॉट G इंटू 1 प्लस गामा L T इंटू 1 प्लस गामा S T। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ W1 इक्वल टू V नॉट D नॉट G की जगह कितना आ गया, W नॉट 1 प्लस गामा S इंटू T इंटू 1 प्लस गामा L इंटू T की पावर -1। अब अगर मैंने बोला कि लिक्विड का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है तो गामा L का वैल्यू बहुत छोटा हो गया कंपेयर टू 1, तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया W1 इक्वल टू W नॉट 1 प्लस गामा S इंटू T। जैसे मैंने यहाँ पे बाइनोमियल लगाया तो मेरे पास निकला 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू T। अब देखिए जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 का माइनस गामा L T, ये हो गया गामा S T। तो मैं लिख सकता हूँ W1 इक्वल टू W नॉट 1 प्लस गामा S माइनस गामा लिक्विड इंटू T। अब लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गामा S इंटू गामा L का, तो गामा L का वैल्यू बहुत छोटा है गामा S से। तो अब देखो यहाँ का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर नेगेटिव पावर में होता है। अब दोनों का वैल्यू लिया तो सपोज इसका जो पावर आ गया वो 10 टू द पावर -10 में आ गया, तो ये चीज़ को मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो मेरे पास जो वेट निकल के आ गया W1 इक्वल टू W नॉट 1 प्लस गामा S माइनस गामा L इंटू T, जो कि मेरे पास दिया गया है
W0 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल इक्वल टू इंटू टी, जो मेरे पास ऑप्शन नंबर W0 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल इंटू टी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।